चलिए शुक्रवार की सुबह, जी हाँ, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और क्या इस पूरे हफ्ते लिक्विडिटी फ्लोज एफआईज की तरफ से देखने को मिले। और यही लिक्विडिटी थी जिसके चलते डे ऑन डे भारतीय बाजारों में इस पूरे हफ्ते हमने हरे निशान के साथ, उछाल के साथ कामकाज होता हुआ देखा। यही लिक्विडिटी के चलते भारतीय बाजारों का जोश हाई नजर आया इस पूरे हफ्ते। ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पर, इस तरह का मोमेंटम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है। और अब तो जब थोड़ा सा पीछे देखो तो 1-1.25 महीने पहले हम 10,600 के लेवल्स पे ट्रेड करते थे, आज हम 10,350 के स्तरों पे कामकाज करते हुए 11,350। हाँ, ये कल आप ही ने कंफ्यूज करा 11,350 तक। इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इक्विटी मार्केट से, गजब का। लेकिन आज के संकेत क्विकली अब आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट जहां छोड़ा था, फ्लैटिश पॉजिटिव नोट पे छोड़ा था डाउ फ्यूचर्स, और वो फ्लैट ही वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अच्छी बात कि वो कच्चा तेल जो लगातार उछल रहा था, ऊपरी तरफ से कुछ हल्का जरूर होता हुआ नजर आया। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे मार्केट्स की एक फ्लैट ओपनिंग होनी है आज फ्राइडे के दिन। लेकिन चलिए ग्लोबल सेटअप समझ लेते हैं। नीरज जी, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में चाइना की तरफ से आउटकम या डील करार हो जाएगा। 3-4 हफ्तों की इंतजार है बस, ऐसा है क्या? नहीं, मुश्किल ये है कि ये डील अब काफ़ी लंबे समय के लिए टल रही, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रम्प साहब क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं? अभी शी जिनपिंग साहब ने ये कहा है कि वो और अपनी एक फॉर्मल विजिट करना चाहते हैं, तब होगा। ऐसा नहीं चुपके से खाली साइन करके चले आए। और ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि डील में चूंकि जो दिक्कतें जब तक वो सॉल्व नहीं होती हम साइन नहीं करेंगे। तो अब आप ये मान के चलिए कि अप्रैल या हो सकता मई वहाँ तक जाए। तो अब ये एक तरीके से उसको ना कि गो स्लो टाइप का हो गया है कि जब तक सारी डील्स नहीं हो जाएंगी तो उस पर साइन होंगे नहीं। कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पे लोग अड़े हुए हैं, या कह सकते हैं मामला थोड़ा ठंडा होगा तो हल्के हाथ से साइन कर लेंगे। ज़्यादा मीडिया में हाइप नहीं होगी कि ट्रम्प साहब झुक गए या शी जिनपिंग झुक गए, क्योंकि उसमें जो कुछ इश्यूज़ हैं वो फंसे हुए हैं, उसमें कोई दोनों पक्ष में समझौता नहीं हो रहा है। तो वो उन्होंने लिखा है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में पॉसिबल चाइना ट्रेड डील हो जाएगी और चाइना बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत रीजनेबल हो। हाँ, ये तो लिखने का तरीका है सिर्फ। ये जो जर्नलिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल है कि ऐसा आपने लिख दिया। एक्चुअल में वो 30 अप्रैल तक शायद टल रहा है, क्योंकि वो साइन करने के अभी फिलहाल मूड में नहीं है। और चाइना ये चाहता है कि एक फॉर्मल विजिट मेरी होगी, उसमें होगा साइन, पूरी दुनिया को बता के कि देखिए मैंने साइन किया है। तो उसमें दिक्कत है, तो वो टलेगा। तो अब फिलहाल मतलब आप कम से कम 40-50 दिन आप निश्चिंत रहिए कि वहाँ से कोई बुरी खबर नहीं आएगी, क्योंकि दोनों पक्षों ने टाल दिया। ब्रेक्जिट में एक और नया बैक बर्नर पे गया इशू, बैक बर्नर में गया। 2-3 रिपोर्ट में पढ़ा था, उन जो एनालिस्ट हैं उनका एनालिसिस ये कह रहा था कि इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बहुत हॉट है इस समय, और उसके बाद हो सकता है कि अमेरिका ही थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाके साइन कर दे। तो इसलिए उसको थोड़ा सा ठंडा करने की दिशा में है। ब्रेक्जिट में एक डेवलपमेंट हो गया है, उसमें शायद अब ये हो गया कि वो डेट जो है ना उसको आगे बढ़वाने की मंजूरी मिल जाएगी, और दूसरा 20 तारीख को एक कोशिश और होगी। तो पता नहीं उसमें क्या होगा फिर एक बार, लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा। अब हमें लगता है ऐसा कि समय और बढ़ेगा ब्रेक्जिट का, और फिर नए सिरे से वो डील साइन होगी, तब होगा। तो ब्रेक्जिट भी अब ठंडे बस्ते में आप खिंच रहा है, लिंगर ऑन करने वाले हैं। वो क्या है, वो जैसे हम लोग गंदगी कारपेट के नीचे डालते रहते हैं, तो कारपेट नीचे जाता सब कारपेट नीचे। अब लिक्विडिटी पे ही भरोसा करें। और कल भी 1400-1500 करोड़ रुपए आ गए। वो तो हर दिन नजर लग जाए, हम लोग रोज कहते रहते हैं, वो गलत बात है। ब्लैक पहन गया हूँ। हाँ, बस तो नजर लगेगी नहीं, पूरा ब्लैक ही है, देखिए। तो कोई दिक्कत वाली, और लिक्विडिटी ये फ्लो यही मजा दे रहा है आपको। पर ये वीरू क्या होता है, ये जो वीकली एक्सपायरी शुरू हो गई ना, ये ब्रेक लगाने का काम करने लगा है। वही तो है ना, 3 दिन मजा 2 दिन सजा, है ना। साइडवेज है ना। लेकिन अच्छा है, देखिए इतने बड़े मूव के बाद हमें साइडवेज होना बहुत जरूरी था। कल सारे के सारे इंडिकेटर्स साइडवेज हो गए। किसी बड़े मूव के लिए अगर आपको कुछ नया हासिल करना है, आई मीन किसी बड़े मूव के लिए आपको 2 कदम पीछे आना पड़ता है ना, वो एग्जैक्टली ये था। इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। कल पुट कॉल रेशियो बैकफुट पे आई, कल स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्टिंग आना, कल लॉन्ग कॉल का घट जाना, कल पुट शॉर्ट का कवर हो जाना, ये सब संकेत है कि बाजार अपने आप को थोड़ा सा एक कंफर्टेबल जोन में प्लेस करना चाहता है। इस जोन में आई मीन हम लगातार भागते भागते 10,820 से हम ऑलमोस्ट 11,400 तक का सफर तय करके आए। वर्टिकल राइज था। एटलीस्ट अगर आपको 11,700 की कल्पना दोबारा करनी है या फिर आपको न्यू हाइज देखने हैं इस दौरान, तो आपका यहाँ पर एक बहुत रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन जरूरी है। ये बाजार कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है, मतलब ठंडा करके खाना चाहता है।
मतलब अपने आप को थोड़ा सा चीजें स्पाइसी और गर्म अच्छी लगती हैं। इंडिकेटर्स थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ। बहुत ज्यादा अगर आप देखें, ठीक बात। देखिए एफआईएस के आंकड़े अच्छे हैं, नो डाउट, करीब 1482 करोड़ रुपए अब कैश। वो समय आ गया कि अब आज से देखना है कि डीआईएस का मूड बदलता है या नहीं बदलता है। एडवांस टैक्स का बहाना तो हम इतने से यहाँ कर रहे हैं। बाजार अगर अब देखते हैं चाल क्या रहती है। आज छोड़ दे मंडे ऑनवर्ड्स। कंसोलिडेशन हो जाए 150-200 पॉइंट का, और उसके बाद दूसरा पार्टिसिपेशन डीआईएस की तरफ भी आ जाए ना, तो ये बाजार एकदम से ब्रॉड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ से उनका पार्टिसिपेशन भी आ जाए तो एक और पार्टिसिपेंट जो कि डिनायल मोड में बैठा हुआ है अब तक, उसका पार्टिसिपेशन बाजार को फेवर करेगा। अच्छा, आज के लिए अप्रोच क्या रखनी चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि एफआईएस के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा लॉन्ग कॉल को काट लेना और शॉर्ट पुट को काट लेना, ये इंडिकेट करता है कि बाजार अपना बेस तलाशने की कोशिश करेगा। कल हमने एग्जैक्टली 10,320 की बात की थी, वहां पे ही है 11,320 11,320 की बात की थी। देखिए, आज खुलते साथ ट्रेड में नहीं कूदना है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है ट्रेड की। वो जोन क्या रहेगा? वो रहेगा 10,380 ऊपर, सॉरी 11,380 ऊपर, और नीचे 11,271 11,310। ये 11,271 सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा। जब तक आप इसके ऊपर हैं, बाय ऑन डिप्स करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 11 बाय ऑन डिप्स मतलब किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल? 310 320 आए, हाँ, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 271, बाय करना चाहिए, और इस चैनल को ट्रेड कीजिए। मतलब यहाँ से 20-25 पॉइंट का भी फॉल मिल रहा है तो अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा वेट नहीं करेगी। लेकिन अगर 271 टूटे, दिक्कत तब भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बाजार निफ्टी जो है वो अपने एवरेजेस को मीट करने के लिए जा रहा है। याद रखिए, एवरेजेस कहाँ खड़े? 200 के आसपास, लगभग 200 के आसपास, 180 के आसपास, है ना? तो वो एवरेजेस को मीट करने जा रहा है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदी में आ जाइए, आज ट्रेड कीजिए, आप लॉन्ग ही ट्रेड कीजिए, बाय ऑन डिप्स का बाजार है ये, लेकिन वो टूटे इसका मतलब ये है कि बाजार बहुत थकान फील कर रहा है, उस एवरेज पे जाने की कोशिश कर रहा है। इस चैनल को ट्रेड कीजिए, और याद रखिए वो 11,500 की कॉल होल्ड करनी है। मैं पूछने ही वाला था। हाँ, वो होल्ड करनी है, क्योंकि किसी भी दिन कोई सब्सटेंशियल मूव आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन इस जोन में अच्छा कंसोलिडेशन हो जाए तो जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, बैंक निफ्टी मोर देन ओवरबॉट है, याद रखिए। इसमें एक रिट्रेसमेंट 300-350 पॉइंट का आना चाहिए टुवर्ड्स 28,500 28,600 के आसपास। अगर ये आएगा ना तो ये बहुत अच्छा, अगर आप देखें एक रिट्रेसमेंट होगा, तो इसका इंतजार कीजिए। बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग ट्रेड मत कीजिएगा। आज का जो दिन है ना, वो है शराब का, यकीन मानिए। वो पार्टी आज ऑन है क्या? हाँ, शाम की? और पार्टी भी ऑन है, और आज दिन भी उन स्टॉक्स का, ये क्या रखिएगा। कल मैं डेटा देख रहा था, अजीब से करा, तो वहां पे कुछ सुबह थी। हाँ, तो ठीक है, सबको क्रिकेट नजर आने लगता है। अच्छा, ठीक बात। तो ये डेटा पॉइंट्स हो गए, आज की ये रणनीति हो गई। और वैसे ये जब बाजार का मूड बिगड़ा रहता है ना कई दिनों तक, तो आमतौर पे फ्राइडे को बड़ा शार्प तेजी का मूड आ जाता है, और तेजी के बाजार में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा जाता है मामला, है ना, फ्राइडे के दिन। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक और चीज़ है, एफआई डीआई आमतौर पे दोनों साथ साथ हिंदुस्तान के बाजार में ज़्यादा लंबा खींचते नहीं है। एक खरीदता है तो दूसरा बेचने आ जाता है। तो अब ये डीआई के खरीदना है तो एफआई नदारत हो जाए, मुनाफा बांधने लगे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो डेटा पॉइंट्स अगर हम लोग कीनली वॉच आउट करेंगे तो रिपोर्ट करेंगे मंडे सुबह क्या चल रहा है। लेकिन ये रहा अब तक का बाजार का मूड और सूरत हाल। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। हेमंत, गुड मॉर्निंग। कौन सा स्टॉक चल रहा है? आशीष, फोकस में रहेगा माइंडट्री और एलएनटी। पिछले कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि वीजी सिद्धार्था साहब अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, और कई बार नाम अलग अलग आए हैं। 2-3 दिन से नाम एलएनटी का चल रहा है, कल फिर से पता नहीं वो रिपोर्ट्स आ गई, और कल सेकंड हाफ में माइंडट्री में तेजी अच्छी खासी बन चुकी है। तो ध्यान रखिए, डील हो जाने दीजिए, हमारा कहना यही है। आजकल एक और इंटरेस्टिंग चीज, बहुत सारी डीलों की खबरें हैं, और 90% डील्स में आपको बेरिंग का नाम रिपोर्ट में जरूर दिख जाता है। बेरिंग खरीदेगा, है ना? मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट है, हाँ, वही इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का। ये एक कमरे में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। पतंगे मुझे ऐसे याद है वो स्पाइस जेट जब टाइगर का नाम आया था। जितनी आपको दुनिया में नाम सोच सकते हैं आप। हाँ, लो कॉस्ट एयरलाइन के नाम सोच सकते थे, सबसे हम रिपोर्ट जेट में किसका नाम बचा था? ये हम ये नहीं कह रहे कि ये डील नहीं होगी, हम ये कह रहे हैं कि ये कब होगी, किस भाव पर होगी, हाँ, क्या ये लंबे से वैल्यूएशन सुन पर रहे हैं। होगी, कितने समय लेगी। देखिए, जेट बिकेगा, कब बिकेगा? 315 पे नहीं बिक रहा था, हम तब भी यही कह रहे थे। तो क्या होगा, समय ले सकता है, और कल भाग गया है सेकेंड हाफ में, तो कॉशियस रहिएगा। र्यूमर्स ये मार्केट में खूब जोर के थे कि ओवर द वीकेंड हो सकती है साहब ये वाली डील, तो हो सकती है, यू नेवर नो, बट क्या भाव पर होगी? भाव भगवान है कहते हैं बाजार में। तो लेट्स सी, उस पर रखिएगा नज़र, और नज़र रखिएगा जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। कल हम कह रहे थे कि इस पैसे को उठाने में इनको दिक्कत नहीं आएगी। कल शेयर देखिए, पहले एक बार जिन्होंने परसों शॉर्ट किया था उन्होंने कवर किया सुबह सुबह, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि बहुत नीचे मिलेगा ये शेयर, मिला नहीं। और कल मैं देख रहा था कि 1312 रुपये प्रति शेयर पर ये कोटक म्यूचुअल फंड, प्रूडेंशियल, टाटा ट्रस्ट, बिरला म्यूचुअल फंड, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनले,
बजाज एलियंस, यानी 3% हिस्सा, एक तो बाजार खुलने से पहले देखिए पूरी डील हो गई थी और फटाफट इतने बढ़िया देखिए शानदार नाम आए, 3% हिस्सा यानी करीब करीब 40 लाख शेयर कैसे एब्जॉर्ब हो गए पता भी नहीं चला। हाँ, हालांकि लोग ये कहेंगे कि हल्के हल्के करके प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी नीचे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के क्वालिटी फंड्स खरीद रहे हैं। और वो जो कल भी हम आपसे कह रहे थे, जो नया वेंचर करने जा रहे हैं, चाइना का जो ब्रांड इन्होंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलने की बात करी है, लगता यही है कि ये पैसा वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। बहरहाल आज स्टॉक में एक और अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। नजर रखिएगा उज्जीवन पर और स्मॉल फाइनेंस पर, इक्विटास जैसे पर स्टॉक्स पर, क्योंकि शक्तिकांता दास साहब जो हैं वो आज बैठक करने वाले हैं इन कंपनियों के मुखियाओं से। इसके अलावा आर इंफ्रा के ऊपर रखिएगा नज़र, कल भी ये पॉकेट हमारे रडार पर था और दबाव देखिए आर कैप में क्या गजब का देखने को मिला। और LIC ने देखिए करीब 2% हिस्सेदारी जो है ओपन मार्केट में 24 जनवरी से 13 मार्च के बीच में बेची है। तो LIC के पास भी था, सबसे बड़ी पहली बात तो यही है आशीष आप देखिए, और अब वो जाकर हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो कितना लेट बेच रहे हैं, ये इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि गलती आम रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, बड़े बड़े देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी गलती करते हैं। नजर किसी से बुक नहीं होता। एग्जैक्टली तो इससे ये सीखना चाहिए। अब समझ में आएगा, अब आपकी वो बेच रहे हैं तो और भी ये स्टॉक दबाव में रह सकता है। सन फार्मा के ऊपर रखिएगा नज़र, ये कंपनी ने करीब 41 लाख शेयर जो हैं वो 6 मार्च को प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हैं। गिरवी जब भी रखते हैं तो सन फार्मा के साथ साथ स्पार्क पर भी रखिएगा नज़र। प्रमोटर्स यहाँ पर वैसे भी काफ़ी गिरवी रख चुके हैं शेयर और ये कंपनी थोड़ी दिक्कतों में गुजर भी रही है, तो फिर इस स्टॉक पर स्ट्राइड फार्मा नहीं है, ये सन फार्मा है। डायरेक्टर साहब इसको ठीक करिए, ये स्टॉक पर नजर रहनी चाहिए। ठीक बात, 2 स्टॉक और जोड़ दूं। अच्छा, कोल इंडिया को रडार पर रखें। आज बायबैक खत्म होने जा रहा है, लेकिन 235 रुपए पे बायबैक है, स्टॉक तो उसके ऊपर ही चल रहा है, तो टेंडर करने का लॉजिक ही नहीं है, मार्केट में बेचने चाहें तो आप। और दूसरा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल शाम को शक्तिकांता दास जो हमारे नए गवर्नर साहब हैं RBI के, उन्होंने ट्वीट करा है कि आज स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैठक करने वाले हैं, वो बातचीत होगी मैनेजमेंट CEO से। तो जीवन को रखिए, इक्विटास को रडार पर रखिए, AU स्मॉल फाइनेंस, ये 3 लिस्टेड एंटिटीज हैं जो आपके रडार पर रहेंगी। चलिए क्विकली आप, अच्छा ट्रेडिंग बेट्स, SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका मानना है ITC में आज खरीदारी करनी चाहिए 302 के टारगेट्स। आनंद राठी सिक्योरिटीज, ये कहते हैं HDFC बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। अरे वाह, ITC HDFC बैंक अगर आज चलने वाले हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। HDFC बैंक के टारगेट्स आप लोग नोट डाउन करें। और फाइनली निर्मल बंग सिक्योरिटीज, एक और दिग्गज एशियन पेंट्स, खरीदारी करने के मौके 1500 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल हो जाएंगे। तो ITC, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स, ये वो दिग्गज हैं जो आज मजबूती के साथ लाइकली है कि ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रेटजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए, इस वक्त की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है वो आई है कुंवर जी ग्रुप की तरफ से। इनका मानना है USD INR पेयर बेचने के मौके, यानी कि रुपया और मजबूत होने जा रहा है। ध्यान रखें, लगातार मजबूती बनी हुई रुपए में। 69.20 के टारगेट्स यहां पर। निकल, इसके MCX मार्च वायदा में बिकवाली करने के मौके 908 के टारगेट्स, और नेचुरल गैस के मार्च MCX वायदे में भी बेच के चलना चाहिए, 193 के टारगेट्स वहां पे हासिल हो जाएंगे। चलिए जाते आते SGX निफ्टी आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे की सुबह है और एक फ्लैटिश नोट पे शुरुआत होने के आ जा रहे हैं इंडिकेशन, लेकिन जैसे वीरू कह ही रहे थे, गिरावट में मन तो अभी भी खरीदारी करने का ही बनाना है। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।